वाक क्षेत्र। सबसे पहले विचार क्षेत्र है, दूसरा वाक क्षेत्र है और तीसरा चेष्टा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, यथा इच्छसि तथा कुरु। भगवत गीता समाप्त हो गई है। जो बोलना चाहिए सब कुछ श्री कृष्ण जी ने बोल दिया। अपने वाक क्षेत्र से जो वाक बाहर लाना चाहिए उसे उन्होंने बाहर ला दिया। बाद में कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसे करो। मैंने तुम्हें मेरी इच्छा के अनुसार करने के लिए नहीं कहा है। तुम्हारा स्वधर्म जो कहेगा, तुम्हारा स्वगुण तुम्हें जैसे प्रेरित करेगा वैसे करो। उसी तरह समृद्ध रहो। मेरे अनुसार तुम्हें समृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। अप दीपो भव, यथा इच्छसि तथा कुरु। में कुरु अर्थात कर्म है। चेष्टा अपनी इच्छा के अनुसार करो। सब कुछ छोड़कर घर जाकर विचारण करोगे, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है। या सबका संहार करोगे, ये भी तुम्हारी इच्छा है। जो तुम करना चाहते हो वही करो। हत्या करना चाहते हो तो करो, कहीं भागना चाहते हो तो भाग जाओ। तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी चेष्टा, तुम्हारी इच्छा है। तुम्हारा चेष्टा प्रपंच तुम्हारी इच्छा है। मेरे विचार, वाक और बुद्धि के अनुसार तुम्हें जीने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि के अनुसार तुम जियो। जो तुम करना चाहते हो वह करो। यहाँ शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। हत्या करो, तुम्हें बेइज्जत करने का अधिकार किसी को नहीं है। भाग जाओ, कर पाओगे तो करो। उदाहरण, धनुष छोड़कर पीछे हट जाओगे तो तुम्हारा विरोधी तुम्हें देखकर हंसेगा। अगर जीत गए तो तुरंत क्रोध में वापस धनुष पकड़कर इन सभी लोगों का विध्वंस कर दो। इतना तो तुम्हारे बारे में मुझे पता है। तुम्हारे बारे में तुम्हें स्वयं नहीं पता है। ओ अर्जुन, तुमने और मैंने कई जन्म लिए हैं, मुझे सब पता है। मुझे तुम्हारे जन्म के बारे में पता है। तुम्हें स्वयं तुम्हारे जन्मों के बारे में नहीं पता है, इसलिए तुम रो रहे हो। तुम जिस गुण से संपन्न हो उसी गुण के कार्य संपन्न भी हो, चेष्टा संपन्न भी हो, वही तुम्हें आनंद मिलेगा। यानी यथा इच्छसि तथा कुरु। कुरुक्षेत्र और कार्य क्षेत्र में तुम्हारी इच्छा के अनुसार करो। हत्या करना चाहते हो, करो। मान भंग करना चाहते हो, करो। जो तुम करना चाहते हो वह करो। इसके बाद पुलिस अपनी इच्छा के अनुसार करेगी। जो पुलिस को करना है वह करेंगे, जो तुम्हें करना है वह तुम करो। इसलिए कार्य क्षेत्र में हम सर्व परतंत्र हैं। हमारे सारे कार्य हमारे गुणों के अधीन रहते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मेरा कार्य मेरा दास नहीं है। मेरा कार्य मेरे गुण का दास है। वह प्रकृति सहज है। हर किसी को हर किसी के कार्यकलाप उनके अपने अपने गुण संचय का दर्पण दिखाते हैं। यानी सबके जो भी कार्यकलाप है वो उनके गुणों का ही दर्पण होते हैं। श्री कृष्ण के कार्यकलाप उनकी आत्म परिणति का दर्पण दिखाते हैं। एक बालक की आत्मा महावृक्ष जैसी कृष्ण की आत्मा से टकराएगी तो क्या होगा? कंस कृष्ण के हाथों मारा गया और उसे स्वर्ग प्राप्त हो गया। यानी कंस को अपनी आत्मा के गुणों के अनुसार स्वर्ग प्राप्त हुआ। निर्भय रहने से सभी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्या कंस और क्या कृष्ण, किसी को भी कहीं पर भी कमी नहीं होगी, क्योंकि नरक की प्राप्ति कहीं नहीं है। सभी को स्वर्ग की प्राप्ति है। अगर दुख है तो इस लोक में है, परलोक में दुख नहीं है। अगर दुख कहीं है तो वह लोगों के अपने अपने भावना प्रपंच से क्रिया प्रपंच तक लाया गया है। लेकिन दुख स्वयं सृष्टि में कहीं नहीं। हमारी इच्छाओं के अनुसार हमारा कार्य प्रपंच है। हमारे गुणों के अनुसार हमारा कार्य प्रपंच है। भावना प्रपंच में हम सर्व स्वतंत्र हैं, कार्य प्रपंच में हम परतंत्र हैं। ऐसे ही एक और छोटा सा उदाहरण है। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद एक बार बड़े युद्ध में थे। नास्तिक और आस्तिक लोगों के युद्ध में मोहम्मद निर्गुण उपासक थे। आस्तिक और नास्तिक के बीच युद्ध चलते थे। एक बार युद्ध के सोरन मोहम्मद नीचे गिर गए। एक नास्तिक ने मोहम्मद की गर्दन पर तलवार रखकर कहा
क्या अब तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी रक्षा करेगा? कहाँ है तुम्हारा अल्लाह? मैं तुम्हें मार दूंगा। उस समय मोहम्मद शांति से मुस्कुराए और सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरा अल्लाह मेरी रक्षा करेगा। ऐसे समय में मोहम्मद की इस तरह की शांति भरी बातें सुनकर वह आदमी अंदर से हिल गया। उसका हाथ कांपने लगा। हाथ कांपने की वजह से तलवार उसके हाथों से नीचे गिर गई। तुरंत मोहम्मद ने उस तलवार को उठाया और उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा कि अब तुम क्या करोगे, कैसे बचोगे? तो जो मोहम्मद साहब ने जो निर्भय दिखाया, उस निर्भय की वजह से वो बच गए, उनको कुछ भी नहीं हुआ। अब हम दूसरे प्रपंच में, दूसरे क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, जिसे हम वाक क्षेत्र कहते हैं। दिमाग, हमारे विचार, दिमाग से विचार आते हैं, मुंह से वाक आते हैं, शरीर से कर्म आते हैं। विचार और चेष्टा अपने आप बढ़ते रहते हैं। इस बीच रहने वाले दूसरे यानी दिमाग और शरीर के बीच में अनुसंधान कार्य और कार्य के बीच सन्निहित रहने वाला वाक प्रपंच अत्यंत आवश्यक है। वाक क्षेत्र में कुछ गलतियां हैं, कुछ सही है, कुछ ठीक करना है, कुछ ठीक नहीं करना है, कुछ असमर्थता है, कुछ समर्थता है, कुछ स्पष्टता है, कुछ स्पष्टता का लोप है, कुछ शास्त्रीयता है, कुछ अशास्त्रीयता है, कुछ संदर्भ के अनुसार है, कुछ संदर्भ के अनुसार नहीं है। इसलिए हमें हमारे जीवन में क्या ठीक करना है, इसका उत्तर वाक प्रपंच है। मनुष्य के तीन क्षेत्र हैं, विचार क्षेत्र, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र। पहले वाले में हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे वाले में हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दूसरे प्रपंच में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी हाल में बेहतर करना है, वाक प्रपंच को सुधारना है। यही प्रधान प्रबोध है। सारे मानव ऐसा करते हैं। जहाँ सुधारने की आवश्यकता नहीं होती, वहां सुधारने की कोशिश करते हैं। जहाँ सुधार नहीं कर सकते, वहां भी सुधारने की कोशिश करते हैं। दोनों ही अज्ञानता की चेष्टा है, ज्ञान की चेष्टा नहीं है। सच्चे ज्ञान की चेष्टा के बारे में दूसरे क्षेत्र यानी वाक क्षेत्र में ठीक से तलाश करनी चाहिए। सबसे पहले भगवत गीता में अर्जुन अपना दुख बाहर निकालते हैं। वह दुख कहाँ से आया, इसका उत्तर अज्ञान बातें हैं। अर्जुन ने कहा, वह मेरा पिता है, वह मेरा गुरु है, वह मेरा सहोदर है, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? वास्तव में कौन तुम्हारा पिता है, कौन तुम्हारा सहोदर है, कौन तुम्हारा नाना है, कौन तुम्हारा गुरु है? भज गोविंद में शंकराचार्य जी ने कहा है, कस्तम को हम कुत आयात है, का में जननी को में तात है। अर्थात कौन तुम्हारी माता और कौन तुम्हारा पिता, ये सब सपना है। अर्जुन जब अपना दुख बाहर निकाल रहे थे, तो कृष्ण ने, रुको, हे अर्जुन, बात मत करो, तुम गलत बात कर रहे हो, तुम अपनी बातों को ठीक करो। तुम्हारी बातें सत्य से दूर हैं। सत्यवाक क्या है, मैं तुम्हें बताऊंगा। इन बातों को कहकर अद्भुत गीता अमृत प्रदान किया। अर्जुन का दुख वाक क्षेत्र से आया है। श्री कृष्ण की भगवत गीता कृष्ण के वाक क्षेत्र से आई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के वाक को ठीक करने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन की चेष्टा को ठीक करने को नहीं कहा। अंत में कहा, यथा इच्छसी तथा कुरु, अर्थात तुम्हारी इच्छा के अनुसार करो। सारी गीता बोलने के बाद श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि हे अर्जुन, जैसा मैंने कहा है वैसा करो, क्योंकि किसी के कर्म या चेष्टा को हम ठीक नहीं कर सकते, वह असंभव है। कर्म और चेष्टा में हम सर्व पवित्र हैं, भावना में हम सर्व स्वतंत्र हैं, वाक में हम सर्व स्वतंत्र नहीं हो सकते, सर्व परतंत्र भी नहीं हो सकते। हमारे वाक सत्य होने चाहिए, बुद्धि रहित वाक नहीं होने चाहिए। शास्त्रीय प्रवृत्ति के अनुसार वाक होने चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर वाले वाक होने चाहिए। शास्त्र प्रवृत्ति के विपरीत वाक नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वह निंदनीय, तिरस्कृत और परित्याग करने लायक है। इसलिए जब कोई बात करता है, तो पिरामिड मास्टर्स उनसे कहते हैं, ठीक से बात करिए। शब्द को ठीक करने के लिए कहते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
अशोचाना वो सतम प्रज्ञा दास्वच भाषसे गता गतासून से नानो शोचंती पंडिता। जिस चीज के लिए नहीं रोना चाहिए उसके लिए रोते हुए क्या तुम महान बातें मुझसे कह रहे हो? महान बातें करने का हक तुम्हें किसने दिया? क्या तुम महान व्यक्ति हो? अपने स्तर के समान बातें करो। जो तुम्हारे स्तर की नहीं है उन्हें अपने मुंह से मत निकालो। तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम्हें जन्म के बारे में नहीं पता है, मृत्यु के बारे में नहीं पता है, अच्छे के बारे में नहीं पता है, बुरे के बारे में नहीं पता है। तुम्हें कुछ नहीं पता है। बिना कुछ जाने तुम बात कर रहे हो। पता नहीं होने पर खामोश रहो। जब पता हो तब बात करो। इसलिए तुमने जो बात की है वह गलत है। ये कहते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को खंडित किया, विवरण और विश्लेषण दिया। ठीक है, अर्जुन की बातों को कृष्ण ने ठीक करने को कहा, लेकिन उसकी चेष्टा को ठीक करने के लिए नहीं कहा। भगवत गीता को प्रत्यक्ष से सुनने के बाद भी अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर बहुत रोए। अगर कर्म को ठीक किया जा सकता था तो अर्जुन नहीं रोते। कोई भी अज्ञानी तुरंत ज्ञानी नहीं बन सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अखंड ध्यान साधना की आवश्यकता है। यह जन्म और कर्म का समुच्चय है। श्री कृष्ण जैसे महान इंसान ने दूतावास करके दुर्योधन के पास जाकर कुछ कर्म करने के लिए उसे कहा। क्या उसने किए? क्या वह केवल 5 गांव दिए? किसी के लिए भी दूसरे कर्मों को ठीक करना असंभव है। जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्म न च मे निवृत्ति। अर्थात मुझे धर्म के बारे में पता है लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूँ। मुझे अधर्म के बारे में पता है लेकिन मेरा मन वही करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को कोई क्या कर सकता है? जिसकी चेष्टा है वह स्वयं उसकी है। कोई कुछ नहीं कर सकता। सबकी चेष्टा को हमें केवल देखते रहना है। चेष्टा अपने स्व गुण और स्वधर्म की बंदी है। इसलिए चेष्टा क्षेत्र में हम किसी पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी तरह विचार क्षेत्र भी है। कर्म नहीं है वह बीज है। जहाँ सामंजस्य, शुभ अशुभ नहीं है, सही और गलत नहीं है, सब दूसरे क्षेत्र में है। वही वाक क्षेत्र है। यहाँ अच्छे से सही शास्त्रीय तरीके से सत्य सम्मति से सत्य के करीब रहना है। अच्छा और बुरा बनकर नहीं रहना। सत्य के करीब, सत्य में विलीन होकर, सत्य में एकीकृत होकर रहना है। इसे सत्यवाक कहते हैं। मानव जीवन त्रिक्षेत्र में है। विचार क्षेत्र, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में हमें ध्यान, श्रद्धा और स्वयं को ठीक करना, पड़ोसियों से शिक्षण लेना, पड़ोसियों को शिक्षण देना, ये सभी काम दूसरे क्षेत्र में करने चाहिए जिसका नाम वाक क्षेत्र है। इसलिए जीसस ने कहा है, जो तुम्हारे मुंह के अंदर जाता है वह तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, लेकिन जो तुम्हारे मुंह के बाहर आता है वह तुम्हें नष्ट करेगा। उसे ठीक करो। अपनी बातों को ठीक करने को ज्ञान योग कहते हैं। और जिस तरह संगीत निपुण व्यक्ति से हम संगीत सीखते हैं, उसी तरह बातों में निपुण व्यक्ति से हम बात करना सीखेंगे। यानी अच्छी बातें करने वाले लोगों से हम बात करना सीखेंगे। सत्यवाक जिनके पास है उनके पास जाकर हम सत्यवाक सीखेंगे। हमारी बातें हमारे विचारों में नहीं आनी चाहिए। हमारी बातें महज विज्ञ की बातों के अनुसार आनी चाहिए। आपके विचार कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी बातें शास्त्रीय होनी चाहिए। ऐसी बातों को बुद्ध से उधार लेना चाहिए, कृष्ण से उधार लेना चाहिए, जीसस से उधार लेना चाहिए।